ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री रामकृष्ण लीलामृत, बाल चरित्र और पितृवियोग। पुराणों में लिखा है कि श्री राम, श्री कृष्ण इत्यादि अवतारी पुरुषों के माता पिता को उनके जन्म के पूर्व और पश्चात अनेक दिव्य दर्शन प्राप्त होते थे। इस कारण अपने बालक के लिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह बात उन्हें पूर्ण रीति से विदित होते हुए भी संतति प्रेम के बस होकर उनके लालन पालन की उन्हें चिंता रहती थी। यही स्थिति क्षुदीराम और चंद्रा देवी की भी हुई। पुत्र के मुख की ओर देखते ही उन्हें अपना स्वप्न और अन्य बातें विस्मृत हो जाती थी और उसके रक्षण तथा पालन की चिंता आ घेरती थी। चंद्रा देवी के पुत्र होने का समाचार मेदिनीपुर में रामचांद को विदित हुआ और अपने मामा की साधारण स्थिति जानकर उन्होंने उस बालक के दूध पीने के लिए एक दोती गाय तुरंत कामारपुकुर को भेज दी। इसी प्रकार बालक के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध किसी न किसी प्रकार से हो गया और एक के बाद एक दिन बीतने लगा। इधर इस अद्भुत बालक की आकर्षक शक्ति दिनों दिन बढ़ने लगी और माता पिता का ही नहीं वरन पड़ोस के सभी लोगों का, विशेषकर स्त्री समाज का, वह बालक जीवन प्राण बन गया। स्त्रियों को जरा सी फुर्सत मिलते ही वे चंद्रा देवी के यहां चली आती थी और आने का कारण पूछने से कहती थी, वह तुम्हारा लाडला यहां है ना, इसके कारण आना ही पड़ता है। आसपास के गांव में चंद्रा देवी की रिश्तेदार स्त्रियां उनके घर बालक देखने के लिए बारंबार आया करती थी। धीरे धीरे बालक 5 महीने का हो गया और उसके अन्नप्राशन का दिन आया। क्षुदीराम ने निश्चय कर लिया था कि अन्नप्राशन के समय केवल शास्त्रोक्त विधि का पालन किया जाएगा तथा श्री रामचंद्र जी के नैवेद्य से ही अन्नप्राशन कराया जाएगा और केवल 2-4 नजदीकी लोगों को ही भोजन के लिए निमंत्रण दिया जाएगा। पर हुई बात दूसरी ही। ग्राम की ब्राह्मण मंडली ने आग्रह किया कि अन्नप्राशन के दिन हम सबको भोजन कराओ। यह सुनकर क्षुदीराम को चिंता हुई, परंतु गांव के जमींदार धर्मदास लाहा को यह बात मालूम होते ही उन्होंने इस कार्य के लिए क्षुदीराम को सहायता देने का वचन दिया और उनकी सहायता से क्षुदीराम ने गांव के ब्राह्मण तथा अन्य लोगों को भी भोजन देकर कार्य समाप्त किया। गदाधर जैसे जैसे बड़ा होने लगा वैसे वैसे अपनी मधुर बाल लीला से अपने माता पिता के हृदय को अधिकाधिक आनंद देने लगा। पुत्र जन्म के पूर्व जो चंद्रा भूलकर भी देवताओं से एक भी सांसारिक वस्तु नहीं मांगती थी, वही चंद्रा अब रात दिन अपने बालक के कल्याण के लिए देवताओं से वर याचना करने लगी। गदाधर ही अब उनके विचारों का विषय बन गया। जब
गदाधर 7-8 मास का था। तब एक दिन प्रातःकाल उसकी माता ने उसे दूध पिलाकर सुला दिया और स्वयं गृह काज में लग गई। थोड़ी देर के बाद लौटकर देखती है तो बिस्तर में गदाधर नहीं है और उसकी जगह एक अपरिचित दीर्घकाय मनुष्य सोया हुआ है। यह देख चंद्रा डर गई और चिल्लाई और अपने पति को बुलाने के लिए उस कमरे में दौड़ती हुई निकल गई। क्षुदीराम जल्दी जल्दी आए और दोनों उस कमरे में जाकर देखते हैं तो वहां कोई नहीं। गदाधर जैसे कि तैसे सोया है, पर चंद्रा देवी का भय इतने पर ही दूर नहीं हुआ। उन्होंने पति से कहा, तुम कुछ भी कहो, मैंने तो अपनी आंखों से उस पुरुष को देखा है। तुम किसी ब्राह्मण या पंडित को बुलाकर शांति कराओ। क्षुदीराम ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, डरो मत। इस बालक के संबंध में आज तक जो बहुतेरी विचित्र बातें हुई हैं, उसी तरह की एक इसे भी समझो। विश्वास रखो कि यहां साक्षात रामचंद्र जी पूजा घर में विराजमान है। बालक का अनिष्ट कदापि नहीं हो सकता। पति के इस आश्वासन से चंद्रा देवी को धीरज हुआ, पर उनका डर किसी तरह दूर न हो सका। उस दिन उन्होंने बालक के कल्याण के लिए न मालूम कितनी बार गदगद हृदय से प्रार्थना की। इस प्रकार 6-7 वर्ष बीत गए। इस अवसर में उल्लेखनीय बात केवल एक हुई, वह यह कि सन 1839 में चंद्रा देवी को सर्वमंगला नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। गदाधर की अलौकिक धारणा शक्ति और बुद्धिमत्ता का परिचय क्षुदीराम को धीरे धीरे होने लगा। जो बात वह बालक एक बार सुन लेता था, वह उसे प्रायः मुखाग्र हो जाती थी। उससे फिर वह बात पूछने से उसका अधिकांश भाग वह प्रायः ठीक ठीक कह देता था। क्षुदीराम ने यह भी देख लिया कि किसी किसी विषय की ओर उसकी स्वाभाविक रुचि है और किसी किसी विषय में वह स्वभावतः उदासीन है। फिर कुछ भी करो, उसका जी नहीं लगता था। चाहे जो प्रयत्न करो, पहाड़े कहना उससे नहीं बनता था। तब क्षुदीराम ऐसा सोचते थे कि अभी जल्दी ही किस बात की है, थोड़ा बड़ा होने पर सीख लेगा। इस विचार से उसे पहाड़े सिखाने का क्रम उन्होंने बंद कर दिया। पर गदाधर दिनों दिन अधिक उपद्रवी होने लगा। इस कारण उसे क्षुदीराम ने जल्दी ही पाठशाला में भर्ती करा दिया। गदाधर को भी समान उम्र वाले साथी मिलने के कारण आनंद हुआ और धीरे धीरे उसके साथी और शिक्षक उससे बड़ा प्रेम करने लगे। पाठशाला गांव के जमींदार लाहा बाबू के घर के सामने ही थी और उसका सारा खर्च वे ही देते थे। साला 2 बार अर्थात सवेरे और तीसरे पहर लगती थी। गदाधर जैसे छोटे बालकों की पढ़ाई दोनों समय नहीं होती थी, परंतु हाजिरी उन्हें जरूर देनी पड़ती थी। अतः पढ़ाई के बाद बाकी समय को वह कहीं आसपास खेल में बिताता था। गदाधर के जन्म के पूर्व के स्वप्न पर से उसके भावी बड़प्पन की कल्पना सदैव मन में रहने के कारण या उसका वैसा स्वभाव ही था, इस कारण
क्षुदीराम गदाधर से उसके उपद्रव या चापल्य के लिए कभी नाराज नहीं होते थे। फिर मारना तो अलग रहा। ऐसे प्रसंगों पर वे उसे केवल मृदु शब्दों द्वारा उपदेश दिया करते थे। आगे चलकर गदाधर का उपद्रव बढ़ने लगा। कभी कभी पाठशाला को न जाकर गदाधर अपने साथियों को लेकर गांव के बाहर खेलने लगता था, तो कभी भजन, नाटक इत्यादि में चला जाता था। पर पूछने पर सदा सत्य बोलता था। उसी प्रकार वह चपलता भी किया करता था, पर उससे वह किसी का कभी नुकसान नहीं करता था। परंतु गदाधर के संबंध में क्षुदीराम की विशेष चिंता का कारण दूसरा ही था। कोई काम क्यों किया जाए या क्यों न किया जाए, इसका संतोषपूर्ण कारण जब तक उसे नहीं बता दिया जाता था, तब तक उसके मन में जो उचित दिखता वही आचरण वह करता था। क्षुदीराम सोचते थे कि हर बात का कारण समझने की इच्छा रखना बालक के लिए ठीक नहीं है, पर प्रत्येक बात का कारण इसके समझने लायक इसे कौन बताएगा? और यदि ऐसा कारण इसे नहीं बताया गया तो संसार में पूर्व परंपरा से प्रचलित धार्मिक विधियों को भी यह मान्य नहीं करेगा। गदाधर के इस स्वभाव के संबंध में इस अवसर की एक घटना पाठकों को बताने से वे क्षुदीराम की चिंता का यथार्थता का अनुभव कर सकेंगे। ऊपर कह आए हैं कि क्षुदीराम के घर के पीछे ही हालदार पुकुर नाम का एक बड़ा तालाब था। उस तालाब में ग्राम के सारे स्त्री पुरुष स्नान किया करते थे। इसमें पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग अलग 2 घाट बने थे। गदाधर के समान छोटे बालक स्त्रियों के घाट पर भी नहाते थे। एक बार गदाधर अपने 2-4 साथियों को लेकर स्त्रियों के घाट पर नहा रहा था। तभी बालक वहां पानी में कूद कूद कर एक दूसरे की ओर पानी उछालने लगे और उन लोगों ने बड़ी गड़बड़ी मचा दी, जिससे स्त्रियों को कुछ कष्ट हुआ। उनके भी शरीर पर पानी पड़ जाने के कारण उनको क्रोध आ गया और उनमें से एक स्त्री बोल उठी, क्यों रे छोकरो, क्यों आए तुम लोग इस घाट पर? उधर पुरुषों के घाट पर जाकर मचाओ उपद्रव। यहां हम साड़ी और कपड़े धोती है, जानते नहीं स्त्रियों को विवस्त्र देखना मना है। इस पर गदाधर पूछ बैठा, क्यों मना है? अब वह बेचारी स्त्री क्या बोलती? अतः उसे उस लड़के पर और भी गुस्सा आया। ये स्त्रियां बहुत क्रुद्ध हो गई हैं और शायद हमारे घर जाकर हमारे माँ बाप से बता देंगी। इस भय से सभी लड़के वहां से भाग गए। पर गदाधर ने कुछ दूसरा ही कार्यक्रम निश्चित कर लिया। वह लगातार 3 दिनों तक उन स्त्रियों के घाट पर जाता रहा और एक वृक्ष की ओट में छिपकर स्नान करती हुई स्त्रियों की ओर ध्यानपूर्वक देखने लगा। तीसरे दिन उस दिन की क्रुद्ध स्त्री से भेंट होते ही गदाधर उससे बोला, काकी, मैंने परसों 4 स्त्रियों की ओर उन्हें स्नान करते समय देखा, कल 6 की ओर और आज तो 8 की ओर देखा, पर मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। वह स्त्री गदाधर को लेकर चंद्रा देवी के पास आई और हंसते हंसते उसने उन्हें सब वृतांत सुना दिया। यह सुनकर चंद्रा देवी बोली,
बेटा, ऐसा करने से तुझे कुछ नहीं होगा, सो तो सही है, पर ऐसा करने से स्त्रियां सोचती हैं कि उनका अपमान हुआ है। उनको तो तू मेरे ही समान मानता है ना, तब क्या उनका अपमान मेरा अपमान नहीं है? तो फिर नाहक उनके और मेरे मन में दुख हो, ऐसा करना अच्छा है क्या? माता का यह मधुर उपदेश गदाधर के चित्त में जम गया और उस दिन से उसने फिर ऐसी बात कभी नहीं की। पाठशाला में गदाधर की पढ़ाई ठीक चल रही थी। पढ़ना और लिखना उसे थोड़े ही समय में आ गया। गणित के प्रति उसे मन से ही घृणा थी, पर इधर उसकी अनुकरण शक्ति बढ़ने लगी। नई नई बातें सीखने का उसे बहुत शौक था। देवी देवताओं की मूर्ति बनाने वाले कुम्हार के यहां जाकर उसने वहां के सब कार्य ध्यानपूर्वक देखे और घर आकर उसने उसी तरह की मूर्तियां बनाना आरंभ कर दिया। यह उसका एक नया खेल हो गया। नए कपड़ों पर के चित्रों को देखकर वह वैसे ही चित्र खींचने लगा। गांव में पुराण होता था तो वहां वह अवश्य जाता था और पूरी कथा ध्यान देकर सुनता था और पौराणिक महाराज के श्रोतागण को समझाने की शैली को देखा करता था। अपनी अलौकिक स्मरण शक्ति के कारण जो कुछ वह सुनता था उसे सदा स्मरण रखता था। इसके सिवाय जैसे जैसे उस बालक की आनंदी वृत्ति, विनोदी स्वभाव और दूसरों की हूबहू अनुकरण करने की शक्ति उम्र के साथ बढ़ती गई, वैसे वैसे उसके मन की स्वाभाविक सरलता और ईश्वर भक्ति अपने माता पिता के प्रत्यक्ष उदाहरण से दिनों दिन बढ़ने लगी। बड़े होने पर भी दक्षिणेश्वर में हम लोगों के पास वे अपने माता पिता के इन सद्गुणों का गौरवगान किया करते थे। इससे यह स्पष्ट है कि उनके मन पर उनके प्रत्यक्ष उदाहरण का बहुत अधिक परिणाम होगा। वे कहा करते थे, मेरी माता सरलता की मानो मूर्ति थी। संसार की मामूली मामूली बातें वह नहीं समझती थी। उन्हें पैसे गिनना तक नहीं आता था। कौन सी बात दूसरों को बताना और कौन सी बात नहीं बताना, यह भी उन्हें मालूम नहीं था। इस कारण सब लोग उन्हें भोली कहा करते थे। दूसरों को भोजन कराने में उन्हें बड़ा आनंद आता था। हमारे पिता ने शूद्रों से दान कभी नहीं लिया। दिन भर वे पूजा, जप, ध्यान में ही मग्न रहते थे। प्रतिदिन संध्या करते समय आयातु वरदे देवी इत्यादि मंत्रों से गायत्री का आवाहन करते समय उनका वक्ष स्थल आरक्त उठता था और नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती थी। पूजा आदि समाप्त होने पर वे शेष समय नाम स्मरण, पूजा की सामग्री तैयार करने और माला आदि गूंथनों में बिताते थे। झूठी साक्षी देने के डर से उन्होंने अपने पूर्वजों की कमाई हुई संपत्ति को भी लात मार दी। इन सब गुणों के कारण ग्रामवासी उनका ऋषि के समान आदर करते थे। गदाधर बड़ा साहसी और निडर था। बड़े बड़े मनुष्य भी भूतों के भय से जहां जाने से हिचकते थे, वहां वह खुशी से चला जाता था।
उसकी बुआ राम लीला के शरीर में शीतला देवी का संचार हुआ था। एक समय वह कामारपुकुर में आई हुई थी, तब एक दिन उसके शरीर में देवी का संचार हुआ। उसका हाथ पैर पटकना और बड़बड़ाना देखकर घर के सब लोग घबरा गए, पर गदाधर निर्भयता पूर्वक उसके पास जाकर उसकी अवस्था का ध्यान पूर्वक निरीक्षण करके अपनी माता से कहने लगा, बुआ के शरीर में जैसी देवी आई है वैसी ही मेरे भी शरीर में आए तो क्या ही मजा हो। भूर सुबह के माणिक राज का वृतांत ऊपर कह ही चुके हैं। क्षुदीराम की धर्मपरायणता देखकर उन्हें उनके प्रति बड़ा आदर भाव था और वे क्षुदीराम को बारंबार अपने यहां बुलाया करते थे। गदाधर के 6वें वर्ष लगने पर एक दिन उसके पिता उसे माणिक राज के यहां अपने साथ ले गए। वहां गदाधर का बर्ताव सब लोगों के साथ इतना मधुर और सरल था कि सभी को ऐसा मालूम होने लगा मानो यह यहां नित्य आने वाला एक परिचित लड़का है। माणिक राज के भाई राम जय उसे देखकर इतने मुग्ध हो गए कि क्षुदीराम से बोल उठे कि तुम्हारा यह लड़का साधारण नहीं दिखाई देता, इसमें कुछ दैवी अंश है। तुम यहां आओ तो इसे सदा लाया करो, इसे देखकर बड़ा आनंद होता है। इसके बाद किसी कारणवश बहुत दिनों तक क्षुदीराम का वहां जाना नहीं हुआ। माणिक राज को चैन नहीं पड़ती थी। उन्होंने अपने यहां की एक स्त्री को क्षुदीराम का कुशल प्रश्न पूछने तथा यदि संभव हो सके तो गदाधर को अपने साथ ले आने के लिए कामारपुकुर भेजा। पिता की अनुमति से गदाधर उस स्त्री के साथ बड़े आनंद से भूर सुबह गया। दिन भर वहां रहने के बाद संध्या के समय माणिक राज ने उसके शरीर पर 2 अलंकार पहनाकर और साथ में मिठाई की 2 पूड़ियां बांधकर उसे उसके घर वापस भिजवा दिया। क्रमशः गदाधर माणिक राज के घर में सभी को इतना प्रिय हो गया था कि जब वह कुछ दिनों तक नहीं जाता था तो माणिक राज उसे अपने घर ले जाते थे। गदाधर अब 7 वर्ष का हो गया और मधुरता, सरल स्वभाव, आनंदी वृत्ति इत्यादि गुणों से वह सबको अधिकाधिक प्रिय लगने लगा। पड़ोस या मोहल्ले की स्त्रियां यदि किसी दिन मिष्टान पकवान तैयार करती तो उसमें से गदाधर का हिस्सा अवश्य अलग बचा रखती और अवकाश पाते ही उसके घर जाकर उसे खाने को दे देती थी। गदाधर के समवयस्क बालकों को यदि कोई कुछ खाने को देता था तो वे भी गदाधर के लिए कुछ भाग निकाल दिया करते थे। उसके मधुर भाषण, उसकी मीठी आवाज तथा उसके आनंदी स्वभाव से मुक्त होकर सभी लोग उसका उपद्रव सह लेते थे। ईश्वर की कृपा से जन्म से ही गदाधर का शरीर गठीला और मजबूत होने के कारण वह निरोग प्रकृति का था। उसकी वृत्ति सदा किसी पक्षी के समान स्वतंत्र और आनंदपूर्ण थी। बड़े बड़े धन्वंतरियों का कथन है कि शरीर का भास न होना ही शरीर के पूर्ण स्वास्थ्य का लक्षण है। इस प्रकार का स्वास्थ्य
सुख गदाधर को बचपन से ही प्राप्त था। उसका स्वाभाविक एकाग्र चित्त किसी विषय की ओर खिंच जाने पर वह इतना तन्मय हो जाता था कि उसे शरीर की बिल्कुल सुध ही नहीं रियाज करती थी। शुद्ध पवन से लहराते हुए हरे भरे खेत, नदी का शांत गंभीर स्वच्छ जल प्रवाह, पक्षियों का कलकल नाद, विशेषकर नीला आकाश और उसमें क्षण क्षण में रूप बदलने वाली मेघमाला इत्यादि दृश्यों में से किसी एक का भी प्रतिबिंब उसके शुद्ध मन पर पड़ते ही वह एकदम बेहोश हो जाता था और उसका मन किसी दूर स्थित भावमय प्रदेश में पहुंच जाता था। उसकी यह दशा उसकी असाधारण भाव प्रवणता के कारण ही हुआ करती थी। एक समय गदाधर किसी खेत की मेड़ पर से जा रहा था। उस समय आकाश में एक बिल्कुल काला बादल जा रहा था और उस बादल के सम्मुख दूध के समान सफेद बगुले उड़ते जा रहे थे। इस दृश्य को देखते ही वह इतना तन्मय हो गया कि अचानक बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा और सिर पर पानी सींचने से बहुत देर बाद वह होश में आया। ऐसी घटनाओं के कारण गदाधर के माता पिता और अन्य लोगों को चिंता होने लगी और यह मूर्छा रोग स्थायी न हो पावे, इस हेतु से उन्होंने औषधि प्रयोग और शांति कराना शुरू कर दिया। गदाधर तो यही कहा करता था कि मुझे आने वाली मूर्छा किसी रोगवश नहीं है, वरन इस स्थिति में मुझे अत्यंत आनंद का अनुभव होता है, पर इससे उसके आरोग्य को कोई हानि नहीं पहुंचती। इसी से सबकी चिंता कम हो गई। परंतु पुनः किसी की कुदृष्टि न लगे, इस ध्येय से चंद्रा देवी ने कुछ समय तक उसे पाठशाला ही नहीं जाने दिया। फिर क्या पूछना था, गदाधर की तो मौज हो गई। गांव भर में मौज से घूमना, सारा दिन तरह तरह के खेलों में बिताना और मनमाना उपद्रव करना ही उसका कार्यक्रम बन गया। इस प्रकार गदाधर का 7वां वर्ष आधे से अधिक बीत गया। क्रमशः 1843 का शरद आ गया। क्षुदीराम के भांजे रामचांद प्रायः हर वर्ष भर मेदिनीपुर में रहते थे, पर इस उत्सव के समय सरामपुर अपने पूर्वजों के निवास स्थान में जाकर इस उत्सव को बड़े समारोह के साथ मनाते थे। इस वर्ष के उत्सव में उन्होंने अपने मामा क्षुदीराम को भी निमंत्रण दिया था। क्षुदीराम का 68वां वर्ष चल रहा था। हाल ही में कुछ दिन तक संग्रहणी से बीमार होने के कारण उनका सुदृढ़ शरीर आजकल कमजोर हो गया था। अतः जाऊं या न जाऊं, इस दुविधा में वह पड़ गए। पर मेरे दिन पूरे हो चुके हैं, अगला वर्ष मुझे देखने को मिलेगा या नहीं, ऐसा सोचकर उन्होंने जाने का निश्चय किया। सलामपुर पहुंचने पर 1-2 दिन के भीतर ही उनका रोग पुनः उमड़ा। रामचांद ने दवा दारू कराई। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी 3 दिन किसी तरह कटे। 9वीं के दिन रोग बहुत बढ़ गया। सारी रात लोगों ने जागकर व्यतीत की। विजयादशमी का प्रभात हुआ। क्षुदीराम आज इतने कमजोर हो गए थे कि उनसे एक शब्द भी बोलते नहीं बनता था। दोपहर हुआ। रामचांद जान गए
कि अब मामा का अंतकाल समीप आ गया है। क्षुदीराम को निश्चेष्ट पड़े देखकर उनकी आंखें डबडबा गई और बोले, मामा, आप सदैव रघुवीर रघुवीर जपा करते थे, पर अभी ही ऐसे क्यों पड़े हैं? रघुवीर नाम सुनते ही क्षुदीराम होश में आ गए और धीमे कांपते हुए स्वर में बोले, कौन रामचांद? क्या प्रतिमा विसर्जन कराए? अच्छा तो ठीक है, मुझे एक बार उठाकर बिठाओ। ज्यों ही रामचांद, हेमांगिनी और रामकुमार तीनों ने उन्हें हल्के हाथों से उठाकर बिठा दिया, त्यों ही क्षुदीराम ने गंभीर स्वर से 3 बार रघुवीर नामोच्चारण करके प्राण त्याग दिए। बिंदु सिंधु में मिल गया। श्री रामचंद्र जी ने अपने भक्त को अपने समीप खींचकर उसे शांति का अधिकारी बना दिया। तत्पश्चात उस गंभीर रात्रि में उच्च संकीर्तन ने उस ग्राम को कंपा दिया और लोगों ने क्षुदीराम के नश्वर देह का नदी तट पर ले जाकर अग्नि संस्कार किया। ज्यों ही दूसरे दिन वह दारुण समाचार कामारपुकुर में क्षुदीराम के घर पहुंचा, त्यों ही वहां के आनंद के बाजार में चारों ओर हाहाकार मच गया। असौच की अवधि बीतने पर रामकुमार ने पिता की शास्त्रोक्त क्रिया की। रामचंद ने अपने प्यारे मामा के श्राद्ध के लिए रामकुमार को 500 रुपए दिए। जय ठाकुर, जय मां।